एपिसोड शुरू होता है और इस एनिमे का मेन कैरेक्टर काजुमा साटो को दिखाया जाता है और ये घर से बाहर जा रहा होता है एक ऑनलाइन गेम खरीदने के लिए जिसकी आज सेल लगी होती है। नेक्स्ट सीन में ये बस से उतरता है और काफ़ी खुश होता है गेम खरीद के। जब ये घर की तरफ जा रहा होता है तब इसके स्कूल की एक लड़की जा रही होती है यहाँ से। ये पीछे मुड़ के देखता है तो कहता है एक ट्रक, और इसके पास जाके इस लड़की को धक्का दे देता है बचाने के लिए। और नेक्स्ट सीन में अब इसकी आँख खुलती है एक दूसरी जगह में। तभी एक लड़की आती है और कहती है वेलकम साटो काजुमा, आफ्टर लाइफ में तुम मर चुके हो कुछ समय पहले। ये कहता है उस लड़की का क्या हुआ? ये बोलती है वो जिंदा है। ये सुन के साटो काफ़ी खुश होता है और कहता है इसका मतलब मेरी मौत बर्बाद नहीं गई। ये लड़की कहती है एक्चुअली अगर तुमने उसे धक्का ना भी दिया होता तब भी उसे कुछ नहीं होता, वो ट्रैक्टर पहले ही रुकने वाला था। साटो कहता है एक मिनट, ट्रैक्टर? ये कहती है हाँ एक ट्रैक्टर। साटो बोलता है तो क्या मैं ट्रैक्टर के नीचे आके मर गया? ये बोलती है नहीं, तुम शॉक से मर गए। तुमने सोचा ट्रक तुम पे चढ़ गया और उस शॉक की वजह से तुम मर गए। ये सुन के ये हैरान हो जाता है और ये लड़की ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है इसके ऊपर। ये देख के साटो कहता है मैं इससे पहले कभी नहीं मिला, आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है? ये कहती है तुम बेहोश हो गए थे, तुम्हें हॉस्पिटल ले जाया गया और तुम वहाँ पे मर गए। तुम्हारी फैमिली हॉस्पिटल गई और तुम पे हंस रही है आप। साटो कहता है बस करो बस करो। यह बोलती है मेरा नाम एक्वा है, मैं गॉडेस हूँ जो ह्यूमंस को गाइड करती है आफ्टर लाइफ के लिए, जो कम उम्र में मर जाते हैं। तुम्हारे पास दो चॉइसेस हैं, आप तुम एक न्यू लाइफ स्टार्ट कर सकते हो या फिर तुम हेवन जा सकते हो। एक सीक्रेट बताऊँ तो हेवन वैसा नहीं है जैसा तुम सोचते हो। वहाँ ना ही टीवी होता है, ना ही मांगा और ना ही गेम्स, और तुम्हारी कोई भी फिजिकल बॉडी नहीं होती है। वहाँ करने को कुछ भी नहीं होता और हमेशा बस तुम्हें ऐसे ही रहना होगा। तो तुम हेवन जैसे बोरिंग जगह नहीं जाना चाहते ना? साटो कहता है हाँ। एक्वा कहती है वैसे न्यू लाइफ भी इतनी मज़ेदार नहीं होगी, मेरे पास तुम्हारे लिए ऑफ़र है। तुम्हें गेम पसंद है ना? इस वर्ल्ड में डेविल किंग और उसकी आर्मी है। मॉन्स्टर आम लोगों को मारते हैं, सब डेविल किंग की आर्मी से डरते हैं। वो वर्ल्ड ऐसा है इसीलिए कोई भी वहाँ लाइफ नहीं गुजारना चाहता और वहाँ की पॉपुलेशन कम होती जा रही है। तो हमने सोचा मरे हुए लोग जो दूसरे वर्ल्ड के हों उन्हें क्यों नहीं भेज दिया जाए वहाँ पे उनकी बॉडी और मेमोरीज के साथ। साटो कहता है वहाँ जाने का मतलब क्या बना जब मैं मर जाऊँगा वहाँ पे? गॉडेस कहती है इसीलिए मैं तुम्हें एक चॉइस देती हूँ कि तुम अपनी मर्जी की कोई भी एक चीज़ वहाँ पर ले जा सकते हो। वो एक पावरफुल वेपन या फिर कोई टैलेंट हो सकता है। साटो कहता है क्या मैं वहाँ की लैंग्वेज बोल पाऊँगा? गॉडेस कहती है इसकी चिंता मत करो, हम गॉड्स के सपोर्ट से तुम्हारा ब्रेन काफ़ी तेज़ हो गया है और तुम लैंग्वेज ईजिली सीख जाओगे। इसके बाद जब ये सोच रहा होता है क्या ले जाऊँ वहाँ पे, एक्वा कहती है जल्दी करो, वैसे भी तुम जैसे शट इन ओटाकू से कोई ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। ये सुन के ये गुस्सा होने लगता है। फिर एक्वा कहती है जल्दी करो, मेरे पास और भी ह्यूमन से गाइड करने को। साटो बहुत गुस्से में होता है इसका बिहेवियर देखकर और कहता है तो मैं एक चीज़ ले जा सकता हूँ वहाँ पे? ये कहती है हाँ। साटो बोलता है मैं तुम्हें चुनता हूँ। ये बोलती है ठीक है वहीं खड़े रहो। एक मिनट, तुमने क्या कहा? तभी एक लड़की आती है और कहती है हमने आपकी रिक्वेस्ट सुन ली, अब से मैं आपकी जॉब लेती हूँ लेडी एक्वा। एक्वा कहती है नहीं नहीं कम ऑन, एक गॉडेस को अपने साथ ले जाना रूल्स के खिलाफ है, ये इलीगल होना चाहिए। ये लड़की कहती है हैव अ सेफ ट्रिप लेडी एक्वा, एक बार डेविल किंग को आप हरा दो तो उसके बाद मैं किसी को भेज दूंगी आपको लेने वहाँ पे। एक्वा कहती है मेरे पास हीलिंग एबिलिटी है लेकिन फाइटिंग नहीं, मैं डेविल किंग को कैसे हरा सकती हूँ? और साटो कह रहा होता है तुम मुझे बेवकूफ़ समझ के हंस रही थी ना, अब मेरे साथ चलो और मेरी लाइफ इजी बनाओ दूसरे वर्ल्ड में। एक्वा कहती है मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं जाना चाहती और साटो हंस रहा होता है। ये लड़की कहती है अगर तुमने डेविल किंग को हरा दिया तो गॉड तुम्हारी एक विश पूरी करेंगे, और ये इन्हें अब दूसरे वर्ल्ड में भेज देती है। नेक्स्ट सीन में ये इस वर्ल्ड में आ चुके होते हैं। यहाँ पर ये सब देख के साटो तो काफ़ी खुश होता है लेकिन एक्वा बिल्कुल भी खुश नहीं होती। साटो कहता है लोग कहेंगे मैं एक पागल के साथ हूँ, वैसे तुम्हें मुझे कुछ देना चाहिए ना, मैं ट्रैक सूट में हूँ तो कुछ इक्विपमेंट्स। तभी ये सब पकड़ के हिलाने लगती है। साटो कहता है रुक जाओ, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं खुद देख लूँगा बाकी सब। एक्वा बोलती है ये क्या बकवास कर रहे हो, मैं अब नहीं जा सकती, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। साटो कहता है शांत हो जाओ गॉडेस, ऐसे टाइम पे गिल्ड जाना चाहिए इन्फो लेने के लिए, गेम में यही होता है, और इसे साथ चलने को कहता है। एक्वा कहती है तुम मुझे गॉडेस बुला सकते हो लेकिन एक्वा ही कहना, जिससे यहाँ पर कुछ गड़बड़ ना हो। साटो कहता है तुम गॉडेस हो तो तुम्हें पता होना चाहिए ना गिल्ड कहाँ पर है। एक्वा कहती है मुझे ऐसी हर छोटी जगह के बारे में थोड़ी ना पता होगा। और साटो मन में कहता है ये लड़की किसी काम की नहीं है।
नेक्स्ट सीन में ये एडवेंचरर्स गिल्ड पहुंचते हैं। ये अंदर आते हैं और एक आदमी इन्हें देख कर कहता है, तुम्हें पहले यहाँ पर कभी नहीं देखा, और ये कैसे कपड़े पहने हैं तुमने। साटो बोलता है, एक्चुअली हम काफ़ी दूर से आए हैं, मैं एक एडवेंचरर बनना चाहता हूँ डेविल किंग की आर्मी से लड़ने के लिए। ये आदमी कहता है, गेट्स ऑफ हेल में तुम्हारा स्वागत है, अगर तुम गिल्ड एडमिशन डेस्क ढूंढ रहे हो तो वो वहाँ पर है। अभी आगे बढ़ते हैं। जाते वक्त एक्वा इससे कहती है, तुम तो बहुत ही केपेबल हो, लेकिन फिर तुम ऐसे अकेले कमरे में बंद क्यों रहते थे बिना फ्रेंड्स और गर्लफ्रेंड के। साटो बोलता है, मुझे शटिन बोलना बंद करो। नेक्स्ट सीन में इस लड़की से कहता है, हमें एडवेंचरर बनना है। ये लड़की बोलती है, पहले आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी जमा करनी होगी। साटो बोलता है, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं। एक्वा बोलती है, तुम ऐसे ही मुझे यहाँ पर ले आया अचानक से, मेरे पे कुछ नहीं है। और साटो फिर मन में कहता है, ये लड़की किसी काम की नहीं। अब ये लोग उदास बैठे हुए होते हैं और साटो कह रहा होता है, नॉर्मली हमें बेसिक इक्विपमेंट्स और पैसे मिलने चाहिए थे, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं। इसके बाद एक्वा कहती है, अब देखो गॉडेस क्या करती है, और जाती है एक आदमी के पास और कहती है, हे प्रीस्ट, अपना डिनोमिनेशन स्टेट करो। मैं एक्वा हूँ, रिलीजियस ऑर्डर ऑफ एक्सिस, गॉडेस एक्वा। अगर तुम मेरे फॉलोवर हो, प्लीज़ थोड़ी सी पैसों की मदद कर दीजिए। ये कहता है, मैं एक्चुअली एरिस सेक्ट में हूँ। ये सुन के हैरान हो जाते हैं और एक्वा कहती है, माफ़ करना। तभी यह कहता है, यंग लेडी, क्या तुम एक्सिस सेक्ट के साथ हो। गॉडेस एक्वा और एरिस का रिलेशन सुपीरियर और सबॉर्डिनेट जैसा है। ये फेट होगा, मैंने तुम्हें देखा कि तुम फ़ी नहीं दे पाई, ये लो, इसे एरिस की डिवाइन ब्लेसिंग समझ लो। वैसे तुम जितनी भी बड़ी बिलीवर क्यों ना हो, तुम्हें खुद को गॉडेस नहीं कहना चाहिए। और ये थैंक यू कह के ये पैसे ले लेती है और साटो से कहती है, इसने माना नहीं कि मैं गॉडेस हूँ। बाय द वे, एरिस जो है वो मेरे से रैंक में नीचे है। अब ये सीधे जाते हैं लड़की के पास ये पैसे लेके, और अब ये इन्हें बताती है कि हर एडवेंचरर का अपना ऑक्यूपेशन होता है खुद का। ये तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कार्ड है, ये रिकॉर्ड रखेगा कि तुमने कितने मॉन्स्टर्स को मारा। जैसे जैसे तुम्हारा लेवल इंक्रीज होगा तुम्हें पॉइंट्स मिलेंगे जो तुम स्किल लर्न करने में यूज़ कर सकते हो। तो अब तुम दोनों इस क्रिस्टल के ऊपर हाथ रखो। और साटो हाथ रखता है ऊपर। अब ये लड़की कहती है, इससे अब तुम्हें तुम्हारा करंट स्टेटस पता चलेगा, तो अपना डिज़ायर्ड ऑक्यूपेशन चूज़ करना अपने स्टैट्स के बेसिस पे। और साटो काफ़ी खुश हो रहा होता है ये सोच के कि इसे काफ़ी एबिलिटीज़ मिलेंगी अच्छी। लेकिन लड़की इसका कार्ड देखती है और कहती है, तुम्हारा हाई इंटेलिजेंस है और तुम्हारा लक जो है बहुत ही हाई है, बाकी चीज़ें कुछ खास नहीं, लेकिन एडवेंचरर के लिए लक ज़्यादा काम का नहीं होता। मैं रिकमेंड करूँगी कि तुम मर्चेंट वगैरह बन जाओ। लेकिन साटो फिर भी इसे कहता है कि मेरी जॉब एडवेंचरर ही कर दो। ये कहती है, तुम लेवल अप करने के बाद कभी भी जॉब चेंज कर सकते हो। और अब एक्वा हाथ रखती है और ये लड़की कहती है, तुम्हारी इंटेलिजेंस जो कि बिलो एवरेज है और तुम्हारा लक जो कि जितना लो हो सकता है पॉसिबल उतना लो है, इन दो चीज़ों को छोड़ के तुम्हारे स्टैट्स अबव एवरेज है। एक्वा कहती है, क्या इसका मतलब है कि मैं अमेजिंग हूँ। ये लड़की कहती है, अमेजिंग तो अंडरस्टेटमेंट होगी, मेज छोड़ के तुम कुछ भी बन सकती हो, क्रूसेडर, स्वॉर्ड मास्टर, आर्क प्रीस्ट, कोई भी एडवांस्ड क्लास स्टार्टिंग से ही। एक्वा कहती है, मैं आर्क प्रीस्ट बनूंगी जो अपने साथियों को हील करेगी। और इसके बाद ये सभी एक्वा का स्वागत करते हैं गिल्ड में, और सभी गिल्ड के लोग एक्वा की तारीफ कर रहे होते हैं। और एक्वा अब कहती है, आज से हमारी एडवेंचरर्स लाइफ शुरू होती है। साटो कहता है, लेकिन तुम्हें तो ये सब पसंद नहीं था ना। ये बोलती है, ऐसा था क्या। अब साटो मन में कहता है, वेल, अभी तक सब कुछ बेसिक कैरेक्टर क्रिएशन था, अब हमारा एडवेंचर स्टार्ट होगा। अब इसके बाद ये लोग काम पे लगते हैं हर दिन। साटो यहाँ बाकियों के साथ काम करता है और एक्वा भी। ये काम करते हैं, सोते हैं, खाते हैं, ड्रिंक करते हैं, बाकी लोगों के साथ एंजॉय भी करते हैं, फिर खाते हैं, फिर सोते हैं, फिर काम करते हैं, और ऐसे ही इनकी ज़िंदगी चल रही होती है। नेक्स्ट सीन में ये लोग लेटे हुए होते हैं। तभी साटो चिल्लाते हुए कहता है, ये ठीक नहीं। एक्वा कहती है, क्या हुआ, क्या बाथरूम जाना भूल गए। साटो कहता है, ये बात नहीं है। तभी बगल से एक आदमी कहता है, चिल्लाओ मत। ये कहते हैं, सॉरी। अब अगले दिन साटो कह रहा होता है, हम यहाँ पर लेबर थोड़ी बनने आए थे। एक्वा कहती है, हाँ, मुझे डेविल किंग को हराना है, वरना मैं कभी घर नहीं जा पाऊंगी वापस। नेक्स्ट दिन में साटो कह रहा होता है, उसकी इंटेलिजेंस ह्यूमन से भी कम है। टाउन के पास के मॉन्स्टर कब के मारे जा चुके हैं, और मॉन्स्टर ना होने के कारण कोई भी हमें रिक्वेस्ट भी नहीं देगा उन्हें मारने की। तभी ये एक्वा को देखता है और इसके पास जाता है। ये कहती है, यहाँ से चल गए मॉन्स्टर को मारने की क्वेस्ट करते हैं। साटो बोलता है, हम लेवल 1 के हैं और हमारे पास इक्विपमेंट्स भी नहीं है। एक्वा कहती है, कुछ नहीं होगा जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझ पर भरोसा रखो। साटो कहता है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। एक्वा बोलती है, आखिर तुमने मुझे समझ क्या रखा है। साटो बोलता है, हाँ, तुम गॉडेस जो हो। एक्वा कहती है, हाँ, सब मुझ पे छोड़ दो। और अब साटो कहता है, तो ऐसे
हमारा एडवेंचर शुरू हुआ और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। सो गाइस, इस एनिमे का नाम है कोनोसुबा गॉड्स ब्लेसिंग ऑन दिस वंडरफुल वर्ल्ड। रिलीज़ हुआ था ये एनिमे 2016 में, जिसमें टोटल 3 सीजन्स अभी तक आ चुके हैं, टोटल 31 एपिसोड्स और 2 OVA हैं। सो गाइस, इस एनिमे को मैं कंटिन्यू तभी करूँगा जब इसमें अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिखेगा। तो आप लोगों को करना क्या है, बस ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाना है इस वीडियो पे। एम रख रहा हूँ मैं एक 5000 लाइक्स और 200 कमेंट्स का। अगर कुछ दिनों में ये टारगेट कंप्लीट हो जाता है देन मैं कंसीडर कर लूँगा कि आप लोगों को जो है ये एनिमे अच्छा लग रहा है और आगे मेरे को कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन अगर इसमें बहुत ही बेकार रिस्पॉन्स आता है देन मुझे कोई और सीरीज़ स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं वही डालूँगा जो ज़्यादा लोग देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा लोग अगर नहीं देखेंगे तो उस चीज़ में मेहनत बर्बाद करने का कुछ फ़ायदा नहीं है। सो गाइज़, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और टारगेट पूरा करा देना। मैं मिलूँगा किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।